अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हेडमास्टर, हेडमिस्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आई थी, उनके हवाले से एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा नया सेशन 12 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। और इसी सिलसिले में हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया है जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, लेटर राइटिंग, ग्रामर और पेडागोजी की। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 मंथ्स का ये सेशन होगा जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी सिस्टमेटिक वे में, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी ले जाएंगे, टेस्ट की इवैल्यूएशन भी करके दी जाएगी। और पूरे सेशन के चार्जेस 5000 हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0333260545, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और जैसा कि इस हवाले से मैंने प्रीवियस एक लेक्चर भी अपलोड किया जिसमें पास्ट पेपर्स में आने वाले सेंटेंसेस को हमने करेक्ट किया, तो आज का ये लेक्चर भी उसी सिलसिले की कड़ी है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स में आने वाले कुछ सेंटेंसेस को, उनकी करेक्शन करेंगे और उनकी रूल्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी लेवल पे आप ग्रामर तैयार कर रहे हैं, तो करेक्शन के हवाले से, सेंटेंस करेक्शन के हवाले से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जी, ये हमारा आज का जो पहला सेंटेंस है, इससे पहले जो 15 सेंटेंसेस है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में अपलोड किए। आई एम अकस्टम टू स्लीप विद द विंडो ओपन। अब यहां पे देखें जी, अकस्टम टू, यहां पे कुछ वर्ड जो है, वैसे तो आपको पता है कि टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस इस तरह के हैं जहां पे टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, एंड वन ऑफ देम इज अकस्टम टू। यहां पे अकस्टम टू स्लीपिंग आएगा, स्लीप नहीं आएगा। विद अ व्यू टू आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए। तो इस तरह के जो 5 से 6 एक्सप्रेशंस हैं उनके बाद हम क्या करते हैं कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। आई एम अकस्टम टू स्लीपिंग विद द विंडो ओपन। अकस्टम टू इज फॉलोड बाय जेरेंड। अकस्टम टू आ जाए, विद अ व्यू टू आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए और एडिक्टेड टू आ जाए, तो इनके बाद हम क्या करते हैं, इनके बाद हम जेरेंड यूज करते हैं। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये जब नाउन के तौर पे यूज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं। इसके बाद हम बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते। देन देख लें जी, आई हैड माई फ्रेंड टू लेंड मी हिज ईयर। आई हैड माई फ्रेंड, अब यहां पे हैड जो है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया, हैड जो है जब ये पॉजिटिव वर्ब के तौर पे आ जाए तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि बेस फॉर्म यूज करते हैं। और आई हैड माई फ्रेंड लेंड मी हिज ईयर, आफ्टर हैड पॉजिटिव वर्ब यूज बेस फॉर्म विदाउट टू। यहां पे हम इंफिनिटिव यूज नहीं करते बल्कि हम क्या करते हैं? बेस फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो आप ये देखिए, हमारे पास सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स विल मीट मी व्हेन आई विल अराइव एट द एयरपोर्ट। माई फ्रेंड विल मीट मी, ठीक है। अब यहां पे आप देखें जी कि दोनों फिक्रे के दोनों हिस्सों में हम विल यूज नहीं करते। फिक्रे के दोनों हिस्सों में हमारे पास फ्यूचर का स्ट्रक्चर नहीं होता। अब यहां पे आप देखिए, माई फ्रेंड्स विल मीट मी व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट। तो यहां पे ये व्हेन आ गया और ये पहला हिस्सा जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गया और दूसरा हिस्सा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। और इसको व्हेन को अगर हम कंडीशन कंसीडर करें तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल बनता है। और जो फर्स्ट कंडीशनल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है फ्यूचर का और प्रेजेंट का। इन टाइम क्लॉजेज व्हेन आफ्टर बिफोर वी यूज प्रेजेंट टेंस इंस्टेड ऑफ फ्यूचर। अब टाइम क्लॉजेज के अंदर दूसरा रूल ये है कि टाइम क्लॉजेज के अंदर जब व्हेन आफ्टर और बिफोर आ जाए तो हम प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हम फ्यूचर का स्ट्रक्चर यूज नहीं करते। और एक रूल जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हम व्हेन को कंडीशन कंसीडर करते हैं तो फिर भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी कि आई ड्रेस्ड माई क्लॉथ्स। अब ये वाला एक्सप्रेशन ही गलत है कि आई ड्रेस्ड माई क्लॉथ्स। इसमें आप क्या करेंगे? आई गॉट ड्रेस्ड।
द करेक्ट एक्सप्रेशन इज आई गॉट ड्रेस्ड और आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स। यहां पे आई गॉट ड्रेस्ड कर लें, या अगर आपने फिर आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स, दोनों तरह से ये फिक्रा जो है ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट में आप देखें जी कि हमारे पास है एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। अब यहां पे हमारे पास देखें जब ईच आ जाए, जब एवरी आ जाए, तो इनके साथ हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आता है। इनके साथ हमारा वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, यहां पे आर नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आता है। प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ, व्हेन यूजिंग एवरी द सब्जेक्ट इज सिंगुलर सो वी यूज इज। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि हमारा जो वर्ब है इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, इफ आई हैड मनी यस्टरडे I would have helped him। अब if I had money yesterday I would have helped him। इसमें आप देखें कि if I had money yesterday, इसको अगर हमने थर्ड कंडीशनल बनाना है ना, तो थर्ड कंडीशनल बनाना है तो एक had जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ जाएगा, एक had जो है वो मेन वर्ब के तौर पे आ जाएगा पोजीशन के। if I had money yesterday I would have, क्योंकि यहाँ पे would have helped him है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? द पास्ट परफेक्ट टेंस had इज नीडेड इन इफ क्लॉज ऑफ द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो इसमें एक हिस्से में जो है वो पास्ट परफेक्ट आ गया और एक में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। और उसके बाद आप देख लें जी के He was so brave soldier that he would not give up। अब जब हम क्या करते हैं, he was so brave soldier that he would not give up, he was so नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास so की बजाय सच आ जाएगा। और यूज सच बिफोर ए एन एडजेक्टिव प्लस नाउन। जब ए या एन के साथ कोई एडजेक्टिव आ रहा हो और प्लस नाउन आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं? सच यूज करते हैं, सो यूज नहीं करते। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देख लें जी कि abundant people watch the final match। अब abundant नहीं, abundant की बजाय हम क्या करेंगे? many people कर ले, या a large number of people watch the final match। abundant is not used for people, लोगों के लिए जो है वो abundant यूज नहीं होता, यहाँ पे a large number of जो है वो हम यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देख लें जी, he plays not only cricket but also sings well। he plays not only, अब यहां पे हमारा देखें कि ये मिसप्लेस मॉडिफायर यूज हुआ है। he not only plays cricket but also sings well, ये इसका ऑर्डर होगा। फॉर पैरेलल स्ट्रक्चर प्लेस not only before the फर्स्ट वर्ब। अब पैरेलल स्ट्रक्चर में नॉट ओनली को फर्स्ट वर्ब से पहले लगाते हैं, ये इसकी करेक्शन का रूल है। इसमें हम मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स और डैंगलिंग मॉडिफायर्स की एक वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे वी विल हैव डन आवर वर्क बिफोर आवर पेरेंट्स विल हैव कम। अब यहां पे देखें कि वी विल हैव डन आवर वर्क बिफोर आवर पेरेंट्स कम, दोनों में इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो सेम स्ट्रक्चर है वी विल हैव और यहां पे बिफोर आवर पेरेंट्स विल हैव, ये इस तरह से हम यूज नहीं करते। वी विल हैव डन आवर वर्क बिफोर आ गया यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे, तो ये विल हैव जो है ये फ्यूचर परफेक्ट की सेंस में आ गया और बिफोर आवर पेरेंट्स जो है वो कम, तो ये इंडेफिनिट आ गया। इन टाइम clause use प्रेजेंट टेंस आफ्टर बिफोर नॉट फ्यूचर परफेक्ट। टाइम क्लॉज में बिफोर के बाद जो है हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बेटे, तो नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, माई पेरेंट्स मेड मी टू प्रॉमिस टू राइट देम वंस अ वीक। माई पेरेंट्स मेड मी, अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये पहले भी पेपर में आया, रिपीट हुआ है और यहाँ पे मेक जो है ये पॉजिटिव वर्ब के तौर पे आता है और उसके बाद आप देखें कि ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मेक पॉजिटिव वर्ब के तौर पे आया उसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट आए तो फिर हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं, उससे पहले टू नहीं लगाते। तो माई पेरेंट्स मेड मी, टू प्रॉमिस नहीं बल्कि प्रॉमिस आ जाएगा, प्रॉमिस टू राइट देम वंस अ वीक। आफ्टर मेड द वर्ब शुड बी इन बेस फॉर्म नॉट टू, ये इसका रूल आ गया। और उसके बाद आप देख लें जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आई डोंट माइंड टू हैव अ रूममेट। ठीक है, आई डोंट माइंड टू हैव, अगर
ये डोंट माइंड आ जाए तो यहां पे फिर हम क्या करते हैं, जेरेंड यूज करते हैं। यहां पे हम जेरेंड यूज करते हैं, इन्फिनेटिव यूज नहीं करते। आई डोंट माइंड हैविंग अ रूममेट, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। द वर्ब माइंड इज फॉलोड बाय अ जेरेंड। माइंड के बाद अगर माइंड वर्ब के तौर पे आता है तो इसके बाद क्या आएगा, जेरेंड आएगा, इसके बाद इन्फिनेटिव नहीं आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो आप ये देख लें हमारे पास, I heard a car door to open and closing. I heard a car door open and closing. यहाँ पे I heard a car door open and closing, यहाँ पे to open नहीं आएगा, ये I heard a car door open and closing after verbs of perception. Verbs of perception क्या है, hear, see, etc. वो जो हमारी 5 senses से related होते हैं, use the bare infinitive. Verbs of perception के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, bare infinitive यूज करते हैं। I heard a car डोर ओपन आ जाएगा, टू ओपन नहीं आएगा। और इसके बाद इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देख लें जी तो हमारे पास है द वेदर वाज सच कोल्ड दैट आई डोंट लाइक टू लीव माई अपार्टमेंट। द वेदर वाज, अब यहां पे सच कोल्ड नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, सो कोल्ड आ जाएगा। द वेदर वाज सो कोल्ड दैट आई डिडंट लाइक टू लीव माई अपार्टमेंट। यूज सो प्लस एडजेक्टिव नॉट सच एंड कीप टेंसेस कंसिस्टेंट। अब यहां पे क्या है कि हमारे पास सो आ जाएगा और प्लस एडजेक्टिव आ गया, यहां पे सच का एक्सप्रेशन यूज नहीं होगा। इसी तरह से आप देख लें जी, इफ अहमद वर्कड हार्ड ही कुड हैव पास्ड। इफ अहमद, अब यहां पे अगर हमारे पास क्या आ जाए, वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर यहां पे भी हमारे पास क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड कंडीशनल बनेगा। इफ अहमद हैड वर्कड हार्ड, यहां पे इफ अहमद वर्कड हार्ड नहीं, इफ अहमद हैड वर्कड हार्ड ही कुड हैव पास, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज अ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। यूज पास्ट परफेक्ट हैड वर्कड इन द इफ क्लॉज। इफ क्लॉज जो है उसमें पास्ट परफेक्ट हमारे पास यूज होगा और सेकंड में हमारे पास वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। होप सो बेटे आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी और नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं या इसके अलावा इस नंबर पर भी आप राब्ता रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं 0333 260 5045। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब वीडियोस के हवाले से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और साथ साथ एजुकेशनल वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।